हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग दिसंबर मंथ का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही कवर कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसे जाके आप प्लीज़ देख लीजिए। एंड आज हम सेकंड पार्ट कवर करेंगे। अगर आप दोनों पार्ट को देख लेते हैं, अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, तो दिसंबर मंथ के मैक्सिमम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर हो जाने हैं यहाँ से। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस को हिंदी में भी पढ़ती हूँ। ठीक है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI। तो SBI का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? तो किसे किया गया है? राम मोहन राव अमारा को किया गया है। राम मोहन राव अमारा को किया गया है। नेक्स्ट है, HSBC इंडिया हैज पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू लॉन्च HSBC ताज क्रेडिट कार्ड। HSBC ने किसके साथ पार्टनर करके HSBC ताज क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? किसे लॉन्च किया है? HSBC ताज क्रेडिट कार्ड को किस कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो इंडियन होटल कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। किस कंट्री ने रिसेंटली अलायंस किया है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को किसने रिसेंटली साइन किया है? तो मोल्डोवा ने किया है। ठीक है, और ये होता क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो इसको जो है इंडिया और फ्रांस ने मिलकर 2015 में इसको इनिशिएट किया था, और COP21 इन पेरिस में। ठीक है, और ये क्या करता है? सोलर एनर्जी को प्रमोट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ DDCA। DDCA का नया प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? तो रोहन जेटली को चुना गया है। अब DDCA है क्या? तो DDCA दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है। ठीक है, और रोहन जेटली को सेकेंड बार लगातार इसके लिए अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन लेजेंडरी क्रिकेटर हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। किस इंडियन लेजेंडरी ने क्रिकेटर ने अपना इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है? तो वो कौन है? तो रविचंद्रन अश्विन ने अनाउंस किया है। अब रविचंद्रन अश्विन के बारे में देखें तो इन्होंने अनाउंस कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट, और इन्होंने टोटल 106 टेस्ट खेले हैं, और इन्होंने 537 विकेट्स लिए हैं, और ये इंडिया के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुके हैं आफ्टर अनिल कुंबले। और इन्होंने 116 ODI खेले हैं, 65 T20 मैचेस खेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द माइनॉरिटी राइट डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो हर साल माइनॉरिटी राइट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 18 दिसंबर को किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल माइग्रेंट डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो इंटरनेशनल माइग्रेंट डे हर साल कब मनाते हैं? तो इसे भी 18 दिसंबर को ही मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या रही इसमें? तो ऑनरिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट एंड रिस्पेक्टिंग देयर राइट्स, और इसे जो है 2000 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीति लोबाना हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड टू विच पोस्ट। प्रीति लोबाना को किस पोस्ट के लिए रिसेंटली अपॉइंट किया गया? तो कंट्री मैनेजर ऑफ गूगल इंडिया के पोस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI हैज़ इंक्रीज द लिमिट ऑफ एडिशनल एग्रीकल्चरल लोन टू हाउ मच। RBI ने एग्रीकल्चरल लोन को कितना बढ़ा दिया है? तो 2 लाख कर दिया, कि पहले ये 1.6 लाख था, अब इसे बढ़ा के 2 लाख कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिखाइल कावलेश्वली हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये मिखाइल कावलेश्वली को रिसेंटली किस कंट्री का प्रेसिडेंट चुना गया है? तो जॉर्जिया का चुना गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट कार्गो मूवमेंट थ्रू इनलैंड वाटरवेज। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक स्कीम को लॉन्च किया है कि मतलब कार्गो मूवमेंट को इनलैंड वाटर वेज के थ्रू प्रमोट करने के लिए। तो उस स्कीम का नाम क्या है? जलवाहक स्कीम। इसमें क्या होगा, जो इनलैंड वाटरवेज होते हैं, मतलब जो कंट्रीज में रिवर्स होती हैं, लेक्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करके जब कार्गो वगैरह को भेजते हैं, मतलब तो उससे क्या होता है, उसको बोलते हैं इनलैंड वाटरवेज। ठीक है, तो उसी को प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है और इसका नाम है जलवाहक स्कीम। और इसके थ्रू जो है लॉन्ग डिस्टेंस तक कार्गो को ईजिली भेजा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री पार्टिसिपेटेड अलॉन्ग विद इंडिया इन द डिजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज। किस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया इंडिया के साथ डिजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में? तो फ्रांस एंड यूएई ने किया। तो फ्रांस, यूएई एंड इंडिया ने डिजर्ट नाइट एयर एक्सरसाइज किया। ठीक है, ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हो गई ना, 3 कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये कहाँ हुआ? तो ये अरेबियन सी में हुआ, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज विजय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। हर साल विजय दिवस को कब मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1971 में इंडिया पाक का वॉर हुआ था, जिसमें जो ईस्ट पाकिस्तान था, जिसे हम आज का बांग्लादेश कहते हैं, उसे इंडिपेंडेंस मिली थी। ठीक है, वो एक सेपरेट कंट्री के रूप में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड द अटल युवा महाकुंभ इन विच सिटी। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, इनॉग्रेट किया अटल युवा महाकुंभ किस सिटी में? तो लखनऊ में किया है। और अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए ये किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु चेयर द 45th एडिशन ऑफ प्रगति मीटिंग इन न्यू दिल्ली। प्रगति मीटिंग हुई न्यू दिल्ली में, इसे किसने चेयर किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन डिसइंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स UNDOF मिशन वॉज इस्टेब्लिश टू मेंटेन द पीस बिटवीन विच फोर्सेस। तो UNDOF को इस्टेब्लिश किया गया था किस कंट्रीज के बीच में पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए? तो इजराइल एंड सीरिया। अभी जो है UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने क्या किया था? ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा को ट्रिब्यूट पे किया था। ठीक है, और इन्होंने सर्व किया था UNDOF में इन गोलन हाइट्स। अब ये गोलन हाइट्स क्या है? तो गोलन हाइट्स जो है ये एक हिली रीजन है। ठीक है, और ये पार्ट जो है सीरिया का है, पर इस समय ये इजराइल के कंट्रोल में है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ सीरिया ऑक्युपाइड बाय इजराइल सिंस 1967। तो 1967 ने इजराइल पे इस पे कब्जा कर रखा है। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड द राष्ट्र पर्व वेबसाइट एंड ऐप टू प्रोवाइड कन्वीनियंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट नेशनल फेस्टिवल। तो किस मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया है राष्ट्र पर्व वेबसाइट को, जो कि प्रोवाइड करेगा जो भी नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन, कि उसको लोग ईजिली से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया था। राष्ट्र पर्व वेबसाइट को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया था। ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 को किसने रिलीज किया? किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने किया। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एंड ये लगभग सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं से इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलने वाले हैं। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। वैसे तो मैंने कवर कर रखा है इसको वीकली करंट अफेयर्स में, बट अभी हम पढ़ ही रहे हैं तो देख ही लेते हैं इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज़ है ये। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको रिलीज़ किया। द 18th इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। तो ये 18th इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट था। तो इसका नंबर भी याद रखिएगा कि किस नंबर का था ये, तो 18th था। ठीक है, तो ये बाइनियली होता है,
मतलब इसको लाया किसने, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया लेके आया इसको, और ये बाइनली लाते हैं इसको, मतलब 2 साल में एक बार इसको रिलीज़ किया जाता है और इसको 1987 से रिलीज़ किया जा रहा है। अब थोड़ा देख लेते हैं फॉरेस्ट और ट्री कवर के बारे में। तो फॉरेस्ट और ट्री कवर देखें तो ये जो है टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री कितना है, 827356.95 स्क्वायर किलोमीटर है। परसेंटेज में देखें तो 25.17%। तो क्या इन दोनों नंबर को याद करना ज़रूरी है, तो जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। ये दोनों नंबर आपको अच्छे से आपके टिप ऑफ द टंग होने चाहिए, ठीक है। इसको देख लीजिए, बहुत हार्ड नहीं है इसको याद करना, अगर 1-2 बार देखेंगे ना तो अपने आप रट जाएगा ये। तो 25.17% एंड 827356.95 स्क्वायर किलोमीटर। जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, मतलब हमारे कंट्री का जितना पार्ट है उसका 25.17%, और ये नंबर जो है इतना स्क्वायर किलोमीटर, ये फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। अब मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में हुआ है, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान। मैक्सिमम इंक्रीज फॉरेस्ट कवर में कहाँ हुआ है, ये जो हमने ऊपर देखा छत्तीसगढ़, ये फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है कि मैक्सिमम इंक्रीज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कहाँ हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में हुआ है, ठीक है। एंड अगर सिर्फ हम फॉरेस्ट कवर का देखें तो गुजरात में हुआ है, मिजोरम में हुआ है, फॉलोड बाय गुजरात एंड उड़ीसा। अगर हम लार्जेस्ट डिक्रीज देखें तो मध्य प्रदेश में हुआ है, फॉलोड बाय कर्नाटका, लद्दाख एंड नागालैंड, ठीक है। और अगर हम टॉप 3 स्टेट्स देखें जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश है, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखें तो लक्षद्वीप है सबसे ज़्यादा, इसका 91.33%। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए लक्षद्वीप ये है, तो इसका ये पूरा 99% जो एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर है, ठीक है। तो लक्षद्वीप का 91.33% जो फॉरेस्ट कवर है, एंड मिजोरम का 85.34% है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का 81.62% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वीर बाल दिवस एवरी ईयर इन इंडिया। तो किस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं एज अ वीर बाल दिवस हर साल, तो 26 दिसंबर को हम इस डे को मनाते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र थे, उनका नाम था जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह। इनको जो है मुगलों ने मार दिया था, क्योंकि इन्होंने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि वो चाहते थे कि अपना ये धर्म कन्वर्ट कर लें, पर इन्होंने उससे मना कर दिया, तो इनको मार दिया गया, ठीक है। तो इन्हीं को, इनके सैक्रिफाइस को याद करने के लिए ये दिन वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया संधू वॉज रिसेंटली सॉर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो माया संधू को रिसेंटली किस कंट्री का प्रेसिडेंट चुना गया है, उन्होंने शपथ ली है, किस कंट्री का प्रेसिडेंट है, तो मोल्डोवा। नेक्स्ट है, विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ विच कैंपेन। तो ये किस कैंपेन का पार्ट है, तो ये प्रशासन गांव की ओर कैंपेन का पार्ट है। इसमें क्या होगा, जो पंचायत को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो इट एम्स टू स्ट्रेंथन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थ्रू इनोवेटिव टूल्स, कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर आइलैंड विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो सागर आइलैंड जो कि न्यूज में था, ये किस स्टेट में है, तो ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, सागर मेला। ये हमने देख ही लिया कि इसको कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है, और इसे हम गंगा सागर के नाम से भी जानते हैं और सागर द्वीप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इस आइलैंड में जो है 43 विलेजेस हैं। एंड चलिए आगे देखते हैं अभी। हु वॉन गोल्ड मेडल एट सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 इन भोपाल। तो किसे गोल्ड मेडल मिला है सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भोपाल में, ठीक है। तो शाहू तुषार माने को मिला है, इन्हें गोल्ड मेडल मिला है इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में,
एट द नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप सिक्योरिंग हिज फर्स्ट सीनियर नेशनल टाइटल। ठीक है, तो इनको 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में इनको गोल्ड मेडल मिला है। Who has been appointed as the 9th chairperson of National Human Rights Commission recently? तो 9th चेयरपर्सन किन्हें बनाया गया है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का रिसेंटली? तो वी रामा सुब्रमण्यम को बनाया गया है, वी रामा सुब्रमण्यम को। तो व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल कंज्यूमर डे 2024? नेशनल कंज्यूमर डे 2024 का थीम क्या रहा? तो वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द जागृति ऐप एंड जागृति डैशबोर्ड टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम डार्क पैटर्न? तो जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड को किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने लॉन्च किया है। ठीक है, जागो ग्राहक जागो, है ना। तो ये डार्क पैटर्न क्या है? डार्क पैटर्न जो है एक प्रकार की मिसलीडिंग डिजाइन्स होती है जिसे कि यूज किया जाता है लोगों को मिसलीड करने के लिए। ठीक है, ताकि उनको ठगा कैसे जाए, ठगने के लिए उनको ये इस्तेमाल किया जाता है। और जो टर्म है डार्क पैटर्न को दिया किसने है? तो हैरी ब्रिगनुल ने इसको दिया 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रण उत्सव इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? रण उत्सव को कौन सा स्टेट सेलिब्रेट करता है, कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो गुजरात में। रन से पता लग रहा है, रन ऑफ कच्छ, है ना। ये क्या शोकेस करता है? तो ये फेस्टिवल शोकेस करता है जो कच्छ रीजन है वहाँ का रिच कल्चर, वहाँ का हेरिटेज और वहाँ का जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है वो, तो यही सब वहाँ का प्रमोट करने के लिए ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और जो रन ऑफ कच्छ है ये सॉल्ट मार्श एरिया है, मतलब सॉल्टी एरिया है ये एकदम से। ठीक है, और ये इंडिया पाकिस्तान दोनों में आता है, मतलब इसका मैक्सिमम पार्ट जो इंडिया में है, कुछ पार्ट इसका पाकिस्तान में भी जाता है। नेक्स्ट है, स्पेडेक्स मिशन इज लॉन्च्ड बाय विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? तो स्पेडेक्स मिशन जो है किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया? तो इसरो ने किया। क्यों किया? क्योंकि हमारा फ्यूचर प्लान है कि हमारा भी एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो, है ना। तो उसके लिए क्या एक टेस्टिंग की जाएगी कि वहाँ पे चीज़ों को ले जाके जोड़ा जाएगा, उसके बाद तोड़ा जाएगा कि वहाँ पे ऐसा मतलब एक बार टेस्टिंग की जा रही है। ठीक है, डॉकिंग अनडॉकिंग बोलते हैं इसको, सामान को जोड़ना और वहाँ से तोड़ना, डॉकिंग अनडॉकिंग किया जाएगा। और इसको जो है बता दे रही हूँ यहीं पे, वैसे मैंने कवर कर रखा है इसको डिटेल में वीकली करंट अफेयर्स में, पर बता दे रही हूँ कि इसको PSLV C60 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, रॉकेट के नाम भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, वेयर विल हॉकी इंडिया लीग 2024-2025 बी हेल्ड? तो 2024-25 में हॉकी इंडिया लीग कहाँ होगा? तो रौरकेला में, जो कि स्टार्ट हो चुका है 28 दिसंबर को। ठीक है, तो रिसेंटली द बाल्ड ईगल हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द नेशनल बर्ड ऑफ विच कंट्री? तो बाल्ड ईगल रिसेंटली जो है किस कंट्री ने बाल्ड ईगल को नेशनल बर्ड डिक्लेयर कर दिया है? तो वो कौन सी कंट्री है? तो USA ने किया है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी इंजन विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो कावेरी इंजन जो कि न्यूज़ में था उसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? तो गैस टरबाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया है। ठीक है, और ये किसका पार्ट है? तो DRDO का पार्ट है ये। एंड ये कावेरी इंजन जो है इसको इस प्रोजेक्ट को बिगिन किया गया था 1980 में, तेजस जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसको पावर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज बिल्डिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम? कौन सी कंट्री बना रही है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम? तो चाइना। उसके अलावा ये काम कौन कर सकता है? तो ये जो डैम होगा ये जनरेट करेगा 300 बिलियन किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनुअली। ठीक है, जो कि एक बहुत जो सबसे बड़े डैम्स होते हैं उनका 3 गुना है ये।
और जो ये डैम कहाँ बनेगा, तो यारलुंग सैंगपो रिवर में, जिसे हम अपने कंट्री में ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्लीनेक्स बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो स्लीनेक्स, इसे हम कई बार न्यूज़ में देख चुके हैं, तो इसे तो आपको अभी तक रट जाना चाहिए, है ना। तो स्लीनेक्स, SL से श्रीलंका, IN से इंडिया, तो श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज है ये, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और ये विशाखापट्टनम में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। तो केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन किसने रखा, तो नरेंद्र मोदी जी ने रखा। ठीक है। और ये इस प्रोजेक्ट का एम क्या है, फॉर सॉल्विंग द वाटर क्राइसिस इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बुंदेलखंड रीजन बेनिफिटिंग अराउंड 65 लाख पीपल्स। मतलब बुंदेलखंड रीजन में पानी पहुंचाया जा सके, वहां की वाटर क्राइसिस को दूर किया जा सके, इसलिए ये लिंक को किया जा रहा है। ठीक है। इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा दे रही हूँ। तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व है, यहाँ से ये जो दिख रहा है आपको, ये है केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मेडल डिड मार्टिना देवी माइबम विन इन द एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। तो मार्टिना देवी माइबम ने एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कौन से मेडल जीता है, तो सिल्वर जीता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अमिताभ चैटर्जी हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच बैंक। अमिताभ चैटर्जी को किस बैंक का MD अपॉइंट किया गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर होगा वी रामा सुब्रमण्यम। क्या होगा, वी रामा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी इन द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। ये जो करंट अफेयर है ये दिसंबर मंथ का है ना, लेकिन जनवरी में ठीक है, लेकिन जनवरी में क्या हुआ है कि रेवेन्यू सेक्रेटरी चेंज कर दिए गए हैं। मैं ये भी बताऊंगी अभी आपको, जब मैं वीकली कवर करूंगी तो मैं इस न्यूज़ को भी वहाँ पे कवर करूंगी, पर ये दिसंबर का है तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कवर कर दिया है एज इट इज़। ठीक है। तो जब दिसंबर मंथ में नया रेवेन्यू सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया तो किसे किया गया था, अरुणीश चावला को किया गया था। पर जनवरी में ऐसा क्या हुआ है, जनवरी में इन्हें मतलब इनकी जगह पे इनको रिप्लेस कर दिया है तुहिन कांत पांडे ने। किसने, तुहिन कांत पांडे ने अरुणीश चावला को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है। और तुहिन कांत पांडे और किस इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हैं, तो ये जो है फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं। तुहिन कांत पांडे फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं। ठीक है। तो इस न्यूज़ को अच्छे से याद रखिएगा। अब अरुणीश चावला अब नहीं है। इन विच सिटी वॉज द स्टैचू ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी अनवेल्ड रिसेंटली। तो किस सिटी में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की स्टैचू को अनवेल किया गया, तो लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिमी कार्टर वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हु डाइड रिसेंटली। जिमी कार्टर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो वो USA के। तो वो 39th प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमेरिका के, तो 1977 से लेके 1981 तक। Who has been recently nominated for ICC Cricketer of the Year। ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है, तो अर्शदीप सिंह को किया गया है। ठीक है। और स्मृति मंधाना हैज बीन नॉमिनेटेड बाय फॉर द ODI वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। और स्मृति मंधाना को ODI वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम रिसेंटली वॉन द सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल टाइटल। तो रिसेंटली किसने सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल टाइटल को जीता है, तो हरियाणा ने जीता है,
हरियाणा नहीं, केरला ने जीता है। और हराया किसको है? चंडीगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द टाइटल ऑफ वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप? तो किसने वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप को जीता? तो वो है कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द मेंबरशिप ऑफ द मेलबर्न क्रिकेट क्लब? तो मेलबर्न क्रिकेट क्लब का मेंबरशिप किसे दिया गया है? सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम रिसेंटली वॉन द प्रो कबड्डी लीग टाइटल? किसने रिसेंटली जीता है प्रो कबड्डी लीग टाइटल को? तो पटना पायरेट्स ने जीता है। एक मिनट, हाँ, हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है और पटना पायरेट्स को हराया है। ठीक है, हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है और हराया किसे है? पटना पायरेट्स को। नेक्स्ट है, इसरो स्पेसएक्स मिशन इज टू डिमॉन्स्ट्रेट विच टेक्नोलॉजी? तो इसरो स्पेसएक्स मिशन जो है वो किस टेक्नोलॉजी को डिमॉन्स्ट्रेट करने जा रहा है वहां पे? तो सैटेलाइट डॉकिंग एंड अनडॉकिंग इन स्पेस। नेक्स्ट है, काम्या कार्तिकेयन क्लाइम द पीक ऑफ विच माउंटेन टू कंप्लीट द 7 समिट चैलेंज? तो काम्या कार्तिकेयन जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो 17 साल की हैं, ठीक है, और अभी वो क्लास 12 की स्टूडेंट हैं, उन्होंने क्या किया है, जो 7 समिट चैलेंज है, मतलब जो 7 कॉन्टिनेंट होते हैं उसमें जो हाईएस्ट पीक्स होते हैं, तो उन पर चढ़कर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 7 माउंटेन पीक पे। और जो सबसे लास्ट में जिन पे वो चढ़ी हैं, ठीक है, तो वो कौन सा है? तो माउंट विंसन है। दिसंबर मंथ की करंट अफेयर सारे खत्म होते हैं। अगर आपको मेरा क्लास समझ आया हो, आपको ये बिल्कुल भी यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर से करें। थैंक यू।